वेलकम टू मेकर विथ महक सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेकर विथ महक सिंह चैनल पर दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आए हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्लास को ज़रूर देखें और क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? समास विग्रह कहलाता है। संधि का विलोम विग्रह होता है, समास का विलोम व्यास होता है। पूछा जाता है इन शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे? तो संधि का विलोम विग्रह होगा और समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जो ह है यह संघर्षी है। छ जो है तालव्य है, ठ जो मूर्धन्य है, म जो ओट्स है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिनमें 5 वर्ग होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ होता है। तो फ्रेंड्स, यह जो है ये सब जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यह ह जो है संघर्षी व्यंजन है। यह कौन सा है? तो संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हम जान लेते हैं तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह जो तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। यह पूछा जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं। और विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है फ्रेंड्स 33 है। यह 33 कहाँ कहाँ से है? तो 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 उसमें व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, सभी को मिलाकर 33 होते हैं। यही 33 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। वर्णमाला की वर्णों की संख्या कितनी होती है टोटल? तो 52 होती है फ्रेंड्स। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। देखिए दिल्ली, ल है, आधा ल है, पूरा ल है। आधा ल और पूरा ल के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन के और उदाहरण जान लेते हैं। सत्ता हो गया, कुत्ता हो गया, कलकत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पत्ता हो गया। ये सब जो है द्वित्व व्यंजन है। इनमें दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। नौकर के द्वारा भिजवाई वाक्य में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कारक की संख्या कितनी है? 8 है। उन 8 कारक में एक करण कारक होता है। उसकी विभक्ति के द्वारा है, से या के द्वारा करण कारक की विभक्ति है। जैसे कहा जाता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो से या के द्वारा जो है यह करण कारक की विभक्ति है। तो उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। तो के द्वारा जो है यह करण कारक की विभक्ति है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उन 3 भेद के नाम जान लेते हैं। सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। यह रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत, क्री से कृदंत हो गया, क्री से क्रिया भी हो गया।
यह री वाला र है फ्रेंड्स, लेकिन क्री से कृदंत हो गया और क्री से क्रिया भी होता है। तो कृदंत प्रत्यय जो होता है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कृदंत प्रत्यय हो जाता है और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के साथ जुड़ता है वह कृदंत प्रत्यय हो जाता है। जो सर्वनाम विशेषण और संज्ञा के साथ जुड़कर बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ एक धातु है और ना इसमें प्रत्यय लग गया तो पढ़ना, पढ़ना जो होता है यह क्रिया हो गया, यह कृदंत प्रत्यय है। लिखना, लिख एक धातु हो गया और उसमें ना एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो लिखना, लिखना एक क्रिया होता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, बोलना ये सब क्रियाएं हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसको मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाएगा उसका ऑप्शन बताया गया इसमें। कौन सा सही होगा? मिश्र वाक्य जो होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है उसने कहा कि, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, देखिए यह आश्रित उपवाक्य है, यह जो है मिश्र उपवाक्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम जो है आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। में वाच्य का कौन सा रूप है? तो वाच्य के बारे में जान लेते हैं। वाच्य तीन प्रकार का होता है, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कौन आम खाता है? राम खाता है। राम जो है क्या है? करता है, तो कृतवाच्य हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह कृत कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्ता की होती है वह कृतवाच्य होता है, जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। तो वाच्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं तो शेष दोनों शब्द क्या हैं? लाठी और भैंस दोनों संज्ञा है और शेष दो वाक्य जो हैं वह क्या है? तो वह जो सर्वनाम है, क्या है फ्रेंड्स? सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी और जिसकी यह दोनों क्या है? सर्वनाम, इसी के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। तो सर्वनाम की संख्या जो है फ्रेंड्स 11 है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं लेकिन इसकी संख्या जो होती है 11 होती है। यह भेद है सर्वनाम के और यह जो क्या है? संख्या है। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो 6 में यह संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, ये सब सर्वनाम के उदाहरण है फ्रेंड्स। सर्वनाम में संबंधवाचक की विभक्तियां हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा एक वचन में, कभी भी वह बहुवचन में नहीं होगा, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला वाक्य इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो सहायता जो है, सहायता जो है हमेशा सहायता का सहायतो नहीं होगा, सहायते नहीं होगा, ये हमेशा सहायता ही रहता है। तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे पौधा का पौधे हो गया, पौधो हो गया, तो यह बहुवचन भी बन सकता है, एक वचन भी बन सकता है। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तकों हो जाएगा। लड़का का लड़के लड़कों हो जाएगा, लेकिन सहायता का सहायते सहायतो नहीं होगा, सहायता जो हमेशा सहायता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स हम एक वचन के सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले और शब्दों को जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सामान, सामान जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्रोध भी, सामान, क्रोध, क्षमा, सत्य, झूठ और जनता, यह जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब हम ये सदैव एक वचन में है तो अब हम जान लेते हैं सदैव सदा जो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? तो होश हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, यह सब सदैव हमेशा सदा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं जो है 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है फ्रेंड्स? अधिकरण कारक है। कारक की संख्या 8 होती है। कारक में यह मैं 3 मिनट में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम सीता से सुंदर है। राम किससे सुंदर है? सीता से सुंदर है। तो इसमें तुलना की जा रही है। राम जो है सीता से सुंदर है, यह तुलना की जा रही है। तो जिसमें तुलना हो, डर हो, रक्षा हो, अलगाव की बात किया जा रहा है वह अपादान कारक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अभी अभी हम इसके पहले बताया कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। उन 6 भेदों में सर्वनाम में एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। उसी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम और मध्यम हो गया और अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया, मध्य पुरुष सर्वनाम हो गया और अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। अभी अभी हम बताए फ्रेंड्स कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इसकी संख्या नहीं बताई जा रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कितने कुत्ते होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, सब होगा, लेकिन निश्चित नहीं है। यह अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। यह कौन सा है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? 4 ऑप्शन है, इसमें बताया गया कि कौन पुल्लिंग है। तो हम इसको जान लेते हैं। पहिया, पहिया होती है कि पहिया होता है? पहिया लगा होता है कि पहिया लगी होती है? तो पहिया होता है, यह जो पुल्लिंग है। पखावज, पखावज का अर्थ होता है ढोलक। पखावज को ढोलक भी कहते हैं। ढोलक होती है, ढोलक बजाई जाती है। लिखावट, लिखावट होती है, लिखावट कितनी अच्छी है। मछधार, मछधार में फंसती है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। इसका बहुवचन दूसरा नहीं होता है। चाकू का वचन जो होता है यह हमेशा बहुवचन में ही होता है फ्रेंड्स। चाकू शब्द जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। परिच्छेद में कौन सा संधि है? तो परिधन छेद। परिधन छेद, यह जो देखिए च है, आधा व्यंजन आ गया इसमें, तो यह व्यंजन संधि है फ्रेंड्स। परिधन छेद, देखिए यहाँ पे है ना, परिधन छेद ई और छ के मिलने से आधे च का निर्माण हो रहा है, तो यह व्यंजन संधि हो गया। हरस्य, हरस्य जो होता है मूल स्वर होता है। देखिए अ ई उ री, यह मूल स्वर है, हरस्य स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर हो गए। आ ई उ जो है सजाती मूल दीर्घ है। ए ऐ ओ औ जो है यह जो है विजाती संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाविक शब्द में संधि का भेद बताएं। तो नाविक शब्द में संधि का भेद जो होता है अयादि संधि होती है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अयादि संधि किस संधि का भेद है? यह स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो यह स्वर संधि का 5वां भेद जो है अयादि संधि का उदाहरण है नाविक। ए ऐ ओ औ, ए अयादि संधि में ए से ए जिसमें रहेगा वो ऐ हो जाएगा, ऐ जिसमें रहेगा आय हो जाएगा, ओ से अ बनेगा और औ से आ बनेगा। नव धन इक, नव धन इक से क्या बनेगा? नाविक बनेगा। नव अ और ई मिलकर आवी बन गया, तो नाविक हो गया। नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स, रामोपासक शब्द में समास होगा। रामोपासक में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? राम का उपासक। यह क्या, इसका समास हम बनाएंगे तो क्या होगा? राम, राम का उपासक। देखिए यहाँ पे है राम का उपासक, यह जो है तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष है। राम का उपासक, का इसमें विभक्ति लगी है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम जो होता है रोपड़ होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपड़ होता है। तो उन्मूलन का मतलब उखाड़ना हो गया और रोपड़ का मतलब लगाना हो गया। निमीलन का विलोम क्या हो गया? उन्मीलन हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? चंद्रमा होता है। चंद्रमा की ही पर्यायवाची मयंक भी होती है, शशि भी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे।
रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है। देखिए यहाँ पे रेखांकित पद है, बुरी तरह पछताओगे, 8 आंसू रोओगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शनों में बी नंबर सही होगा। 8 आंसू रोओगे, जब बुरी तरह पछताओगे तो 8 आंसू रोओगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खडहर का तत्सम होगा। खडहर जो है तद्भव शब्द है, खडहर का खंड गृह होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो खंड गृह होगा, खडहर का तत्सम। नेक्स्ट है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। तो उत्तर, ये देखिए उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम हो गया। इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स यही है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तब हम जान लेते हैं चारों दिशाओं के बीच की दिशा को क्या कहेंगे। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहते हैं, और उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं, और उत्तर दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और पूर्व और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, याद करने का एक अच्छा तरीका है ईशान और आग्नेय। ईशान और आग्नेय, यह जो है दोनों स्वर में आ रहे हैं, दोनों स्वर है ईशान और आग्नेय। इसको देखिए आग्नेय, जैसे इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि ई से ईशान से मतलब नीचे हो गया, या आग्नेय से आगे, आगे मतलब इसको उल्टा जान लीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर समझ लीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे समझ लीजिए। आप सभी लोग तो याद हो जाएगा इसको। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं, और पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है। नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन। जैसे कांप रहा है, डर, डर जिसमें आ जाए समझो वो भयानक ही होता है। लावक हिलोन रंच, लावक मतलब पक्षी हो गया, भयानक जिसमें भय हो गया उसमें भयानक। अब देखिए भयानक का जो होता है अस्थाई भाव भय हो गया, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, हास्य रस का क्या होगा? तो हास हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नाक का मोती, अधर की कांति, अधर मतलब होठ हो गया, और कांति मतलब लालिमा या चमक से लिया गया। बीज मतलब बीज, दाढ़ी मतलब अनार का बीज, अनार के बीज को समझकर यह भ्रांति हो गया इसमें। देख कर सहसा, सहसा हुआ सुख मौन, सुख मतलब क्या होता है? तोता होता है। सोचता है यह अन्य सुख कौन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तोते को जो होता है भ्रम हो जाता है कि मतलब यह होठ की चमक है कि अनार का दाना है, उसको भ्रम हो जाता है कि यह होठ है या अनार का दाना है। तो यह यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चला जाता है उसे संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता सब जोगी। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अलंकार में कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। जिसमें विशेष प्रकार की कल्पना की जाती है वह विभावना अलंकार होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। इसमें मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है? तो दोहा है। कौन सा है फ्रेंड्स? यह दोहा, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा जो होता है सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक सम और विषम छंद मात्रिक छंद होता है। तो सम मात्रिक में कौन होता है? तो यह हो जाता है
जिसमें समान मात्राएं होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हर गीतिका, यह सब जो सममात्रिक छंद हो गया। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? तो हो जाता है इसमें वे दो सौ उल्लू। इसके देखिए फ्रेंड्स, सममात्रिक के ट्रिक है चौ रो गीत हरि, तो मतलब चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीत हो गया, गीतिका, हर गीतिका हो गया। अर्ध सममात्रिक का ट्रिक क्या है? वे दो सौ उल्लू। तो वे से हो गया वरवय हो गया, दो से दोहा हो गया, सोठे सोरठा हो गया, ऊ से उल्लाला हो गया। तो फ्रेंड्स, अर्ध सममात्रिक में कौन कौन सा आता है? तो वरवय आता है, दोहा, सोठा, उल्लाला। विषम मात्रिक छंद में क्या होते हैं? तो कुछ से जान ले, कु से कुंडलिया जान लीजिए, छ से छप्पय। कुंडलियां और छप्पय जो है विषम मात्रिक है। अर्ध सममात्रिक में वरवय, दोहा, सोठा, उल्लाला, और सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका होता है। तो मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है? तो दोहा है। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। प्रत्येक समय के छंद के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। उस विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यति कहते हैं। नेक्स्ट है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। जैसे पहले पंक्ति के लास्ट में लाठी है तो दूसरे पंक्ति के अंत में भी लाठी रहेगा। तो जिसका अंत समान होता है, प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, तो वह कुंडलिया होता है। कुंडलिया जो होता है विषम मात्रिक छंद होता है। कौन सा होता है? कुंडलिया और छप्पय जो होता है विषम मात्रिक छंद होता है। यह भी देखिए विषम है, यह भी विषम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, या मुरलीधर की अधराधर धरी अधरान धरोगी पंक्ति में अलंकार है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। इसमें कौन सा है फ्रेंड्स? यमक अलंकार। अधरान और अधरान देखिए दो बार है, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग अलग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भक्ति रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल मूल ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आता है? तो अ ई उ आता है। अ ई उ री आता है। छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री, ये सब मूल दीर्घ में आते हैं। मूल ह्रस्व में आते हैं। तो मूल दीर्घ में कौन आएगा? तो बड़ा अ आएगा, बड़ा उ आएगा और बड़ी ई आएगा। यह जो है मूल दीर्घ स्वर आता है। तो ऐ जो है, यह जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है फ्रेंड्स। यह जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, विजाती है, संयुक्त है। ई और अ से मिलने से ए बनता है। यह जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अ भी हो गया, उ भी हो गया और ई भी हो गया, यह मूल दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उद्धृढ़ चिन्ह, उद्धृढ़ सूचक चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें उद्धृढ़ सूचक चिन्ह कौन सा है? तो यह भी ए नंबर का उद्धृढ़ है। यह जो विस्मय बोधक है, यह त्रुटि बोधक है, यह अल्प है। तो फ्रेंड्स, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है, अर्तन राष्ट्रीय नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय होता है। इसी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया दिया है, पाकिस्तान दिया है, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका दिया, मॉरिशस दिया है। तो मॉरिशस में ही हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा शब्द है, उसका पर्यायवाची, उत्कंठा का पर्यायवाची होता है लालसा, चाह, इच्छा, अभिलाषा। उत्कंठा के पर्यायवाची हैं लालसा, चाह, इच्छा और अभिलाषा। यह सब उत्कंठा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, म्याऊ का ठौर लोकोक्ति का अर्थ होगा खतरे का स्थान। म्याऊ का ठौर कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया,
कहते खतरे का संकेत हो गया। अब वहाँ से वापस आ जाओ ना, तो आज का रास्ता सही नहीं है। तो म्याऊं का ठौर लोकोक्ति का अर्थ है खतरे का स्थान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो नील है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। नीला है कंठ जिसका, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नीला है जो कंठ, अगर ऐसा होता तो कर्मधारय हो जाता। अगर बहुव्रीहि नहीं दिया रहता फ्रेंड्स तो कर्मधारय भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि है, तो यह जो है शिव भगवान की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे विदेशी। विदेशी जो है हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। मुस्लिम शासन से अरबी और फारसी आया हुआ, ब्रिटिश शासन से अंग्रेजी आया है, यह विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताइए। दुर्लभ होता है। जो कठिनाई से मिलता है, कहते हैं बहुत दुर्लभ है उसको प्राप्त करना। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम का मतलब होता है न जाने योग्य, उसे अगम कहते हैं। सुलभ सहजता से प्राप्त होने वाला सुलभ होता है। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ बोलते हैं। जो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कर का अर्थ नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। इसमें से किसका अर्थ नहीं होता है कर का? तो सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं होता है। हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, कर का अर्थ होता है लेकिन सूर्य नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अंधकार। अंधकार तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। अचरज, अचरज यह जो है तद्भव शब्द है। अचरज का तत्सम क्या होगा? तो आश्चर्य होगा। आशा भी एक तद्भव शब्द है। यह जो है, सॉरी फ्रेंड्स, आशा जो है एक तत्सम है, इसका तद्भव आस होता है। अंधकार जो है तत्सम है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। अंगरक्षक एक तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है अंग रखा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण काल। यहाँ पे बताया लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, यह पूर्ण वर्तमान काल होगा। जो काम पूरा हो गया उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल मतलब होता है फ्रेंड्स हवा, और अनल मतलब होता है अग्नि। अनिल जो है वायु की पर्यायवाची है, अनल जो है आग की पर्यायवाची है। तो अनिल हवा का तो सही है, लेकिन अनल मतलब पानी नहीं होता है, तो पहला नंबर गलत हो गया। अनिल मतलब अग्नि नहीं होता है, ये देखिए विपरीत दे दिया है फ्रेंड्स इसका। आग, अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब आग होता है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये दूसरा नंबर सही है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि, यही दूसरा नंबर सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे रहना चाहिए, तो मैंने गलत है, यहाँ पे मुझे घर जाना था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी गलती हुई तो इसके लिए सॉरी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी लोग क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।